क्या कोई तत्व जो है कितना रिएक्टेबल है या कौन सा तत्व सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। तो याद रखेंगे कि जब कभी भी अभिक्रियाशीलता की बात होती है कि कोई तत्व कितना अभिक्रियाशील है या कितना अभिक्रिया करता है, तो यह धातुओं की अभिक्रियाशीलता के ऊपर डिपेंड करता है। तो एक सीरीज बनाया गया जिसके माध्यम से यह समझाने का प्रयास किया गया, एक श्रेणी बनाया गया, एक तालिका बनाई गई, आप सीधा समझो तो, जिसके माध्यम से यह समझने का प्रयास किया गया कि कौन सा तत्व जो है वो कितना अभिक्रियाशील है और कौन सा तत्व सबसे कम अभिक्रियाशील है। मतलब कोई भी तत्व किसी दूसरे तत्व से के साथ जो है वो कितनी तेजी से अभिक्रिया करता है। यदि वो अभिक्रिया करता है तो याद रखेंगे, जब कोई तत्व किसी दूसरे तत्व के साथ तेजी से अभिक्रिया करता है तो उसी को एक सीरीज में तैयार करके बताया गया है कि चलो भाई ये सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। तो यदि आप नोट डाउन करते हैं तो सबसे पहले यदि किसी का स्थान आता है तो वो आता है पोटेशियम का स्थान, जो कि सबसे अभिक्रियाशील धातु में आता है। तो सबसे अभिक्रियाशील यदि धातु कोई है पोटेशियम है, पोटेशियम का संकेत क्या होता है, के होता है। ठीक है। उसके बाद यदि कोई धातु अभिक्रियाशील है तो वो होता है आपका Na, जिसको सोडियम कहते हैं। उसके बाद आपका आता है कैल्शियम। ठीक है। तो ये तीन धातु जो है सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। उसके बाद आपका आता है मैग्नीशियम, उसके बाद एल्युमिनियम, उसके बाद आपका आता है जिंक। ठीक है। इसी के बाद आता है आपका Fe यानी कि फेरस। उसके बाद आपका आता है Sn। ठीक है। उसके बाद आपका आता है Pb। ठीक है। उसके बाद आपका हाइड्रोजन आता है। हाइड्रोजन के बाद आता है आपका कॉपर। कॉपर के बाद आपका आता है Hg यानी पारा। Ag के बाद आता है Au और आता है फिर Pt। शायद नीचे तक नहीं दिख रहा होगा। हाँ दिख रहा है। तो यहाँ पर से अच्छे से थोड़ा लिख देता हूँ। Hg के बाद आता है Ag के बाद Au के बाद Pt आता है Pt। ठीक है। तो इतना जो है सबसे अधिक अभिक्रियाशील में आता है। तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील यदि कोई धातु है तो वो आपका है पोटेशियम। तो इस तरह से एरो जो है ना वो गिरते क्रम में आपका जो अभिक्रियाशीलता जो है ना गिरते क्रम में इस प्रकार से होगा और बढ़ते क्रम में भाई नीचे से आप ऊपर की तरफ रहोगे। हाइड्रोजन जो है वो धातु हाइड्रोजन से कंपेयर किया गया था। हाइड्रोजन से कौन कौन से तत्व ऐसे हैं जिनकी की अभिक्रियाशीलता हाइड्रोजन से भी कम है, तो वो है आपका कॉपर। उसके बाद आपका पारा। उसके बाद Ag यानी कि आपका चांदी। उसके बाद आपका सोना। उसके बाद Pt यानी कि प्लेटिनम। ठीक है। और सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु, तो अक्सर पूछा जाता है सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सा है, तो आप बताओगे कि पोटेशियम जो है वो सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। तो हम लोगों ने एक ट्रिक अपनाया था, केनेवा सर का मुगल जीन कैटफिनी सोना पाया है, सुना है जी AUPT। इस तरह से हम लोग जो है एक तरीका अपनाते हैं जिसमें कि शॉर्ट ट्रिक जिसको बोल सकते हो, शॉर्ट ट्रिक अपनाते हैं जिसमें कि ये पता चल जाता है भाई कि ये हो गया घटते क्रम में। ठीक है ना, इस साइड से घटते क्रम में इधर चला गया भाई। और ये क्या है, बढ़ते क्रम में। क्यों भाई? अभिक्रियाशीलता इस साइड से घटते जा रहा है। सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है? पोटेशियम। उसके बाद सोडियम। उसके बाद कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। उसके बाद जिंक। उसके बाद Fe। इसके बाद Sn यानी कि T। उसके बाद Pb यानी कि लेड के बारे में बोला जा रहा है यहाँ पर। तो इस प्रकार से धातु की अभिक्रियाशीलता को बतलाया गया है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।